तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे होमोलॉगस के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं जो इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था ड्यू निकालना। तो ड्यू सिर्फ निकालने के लिए सिर्फ हमारे पास 2 पॉइंट याद रखना है। 2 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट कि अगर एक पाई बॉन्ड हो तो ड्यू कितनी होगी, एक होगी। और अगर एक रिंग है तो एक ड्यू, मतलब एक रिंग के लिए एक ड्यू। अगर तुम्हारे पास 10 रिंग है तो उसके लिए कितनी ड्यू हो जाएगी, 10 ड्यू। अगर एक पाई बॉन्ड है या 10 पाई बॉन्ड तो उसके लिए ड्यू कितनी हो जाएगी, 10 ड्यू। ठीक है, ये था स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में। अगर हमें दे दिया जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला लिखा था। क्या लिखा था, C+1 - H+X-N/2। ये हमारा था फॉर्मूला, जिसमें जो C था वो नंबर ऑफ कार्बन एटम था, H था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X जो है वो नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और जो N था वो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है ना, इससे हम लोग क्या निकालते थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला का अगर दिया रहे और उसका हमें ड्यू निकालना हो तो इस फार्मूले से क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक ओपी पॉइंट की, किसी भी जैसे एक ड्यू पे किसी भी चार्ज आ जाए, या नेगेटिव चार्ज आए या पॉजिटिव चार्ज आए, तो उस पर क्या हो जाएगा, उसका जो ड्यू होगा वो फ्रैक्शनल होगा। कैसा होगा, फ्रैक्शनल होगा। जैसे तुम्हें कोई स्ट्रक्चर दिया गया हो, उससे क्या किया जाए, तुम्हें पहले उसको क्या करो, कंबाइन करो। या फिर अगर तुम्हें ऐसे देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। उसको तुम कंबाइन करके तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो इस लेक्चर में हम लोग होमोलॉगस के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं कि बच्चों, तो बात करते हैं होमोलॉगस की। तो होमोलॉगस होता है वो उनका जो होगा वो सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे। कैसे हैं सेम फंक्शनल ग्रुप, या हम लोग बोल सकते हैं जो होमोलॉगस होंगे वो कैसे होंगे, उनमें जो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। और हम कह सकते हैं कि वो सेम जनरल फेम उनका जो फार्मूला होगा, वो जर्नल फार्मूला वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, क्या होगा, जो होमोलोगस होंगे उनका फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सेम होगा, उनका जर्नल जो फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, क्या जर्नल फॉर्मूला जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, और हम क्या कहते हैं, फैमिली, अगर हम बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली भी क्या होगी, उनकी सेम ही होगी। ठीक है ना, क्या होगी, फैमिली भी सेम होगी। ठीक है ना, पहला पॉइंट हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़ने हैं। एकदम सिंपल सा पॉइंट है, 4 पॉइंट, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा। समझने के लिए हमने ऐसे लिख दिया इधर। बस हमें याद रखना है कि वो उनका जो फंक्शनल ग्रुप हो सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप मतलब हो गया कि हमारे पास उनका जो जर्नल फार्मूला होगा वो सेम हो, फैमिली उनकी सेम होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, होमोलॉगस। ठीक है ना, उसके साथ साथ हम एक बात और देखेंगे कि जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है ना, क्या डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो डिफरेंट होगा, एक सेम नहीं, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। उनका अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है कि इनका सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं फैमिली की, तो फैमिली क्या होनी चाहिए, उनकी सेम। ठीक है ना, जर्नल फार्मूला जो होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, सेम। ठीक है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट हमारा डिफरेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। बात करते हैं डिफरेंट इन CH2 यूनिट। ठीक है ना, अब हम CH2 यूनिट को ये भी लिख सकते हैं कि 14 mu का जो मास होता है, ठीक है ना, क्या 14 mu का मास जो हो वो डिफरेंट हो। ठीक है ना, तो क्या कहलाएंगे, होमोलॉगस। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे, होमोलॉगस। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं एथेन CH2 CH3 CH3। ठीक है ना, ये हो गया एथेन। और एक हम ले लेते हैं बोरॉन। ठीक है ना, CH3 CH2 और CH3। ठीक है ना, अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट A नंबर, या मान लेते हैं B नंबर। ठीक है ना, हमें क्या बताना है कि ये A और B क्या है, होमोलॉगस हैं या नहीं है। ठीक है ना, क्या ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, एल्काइन दोनों हैं।
एल्केन दोनों है, दोनों क्या है एल्केन, तो सेम फैमिली से क्या कर रहे हैं बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे इसमें बोला डिफरेंट इन CH2 इन यूनिट, अगर हम इसमें क्या करते हैं CH2 को अगर जोड़ देते हैं ऐड कर देते हैं, क्या करते थे अगर इसमें हम एक CH2 क्या करते हैं ऐड करते हैं तो क्या ये सेम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, अगर इसमें हम क्या करते हैं ऐड कर दें क्या CH2, एक CH2 क्या कर दे ऐड कर दिया तो ये सेम बन रहा है ना, ये क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। अगर हम इसमें क्या कर दें CH2 ऐड कर दें तो ये हो गया, तो ये इसकी फैमिली जो है वो क्या है सेम है, एल्केन दोनों हैं, भले ही ये इथेन हो ये क्या है सेम फैमिली के हैं, ठीक है ना। ये क्या है सेम फैमिली के, ठीक है ना। ये इथेन है और ये प्रोपेन है, ठीक है ना। ये इथेन है और प्रोपेन है, बट इसमें अगर ऐसे देखोगे तो तुम्हें डिफरेंट लगेगा। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, इसमें दूसरे तरीके से दिया गया, इसमें दूसरे तरीके से दिया गया, तुम्हें देखने में तो दूसरा लग रहा है, बट ये है क्या चीज़ एक ही है, फैमिली एक है। अगर हम इसमें क्या CH2 जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये सेम हो जाएगा। तो मतलब अगर हमारा A एंड क्या B लेते हैं तो आर होमोलॉगस, ठीक है ना। ठीक है, A एंड B क्या है होमोलॉगस, ठीक है ना। अब हम एक और एग्जांपल से बात करते हैं, क्या लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये सेकंड एग्जांपल। A और यहाँ बना लेते हैं B, ठीक है ना। अब देखो हमें ये दोनों सेम, इसको हमें ऐसे बनाने के लिए कितने CH जोड़ने होंगे, कितने CH जोड़ने होंगे। यहाँ पे कितने कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 6, मतलब 2 कार्बन, ठीक है ना। कितने 2 CH2 अगर हम ऐड कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे 2 CH2 अगर हम इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो ये हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसमें 2 CH2 ऐड कर दें तो क्या बन गया, ये बन गया। तो मतलब A और B क्या है दोनों होमोलॉगस हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेम फैमिली के हैं, ठीक है ना, क्या है सेम फैमिली के हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A एंड B जो है आर होमोलॉगस, ठीक है ना। बस तुम्हें ऐसे पहचानना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, कि ये दोनों सेम फैमिली के हैं। तुमको क्या क्या देखना है, देखना क्या है फैमिली देखना है, ठीक है ना। अगर सेम हो तो क्या हो होमोलॉगस, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्म जो जर्नल फार्मूला होता है वो क्या होना चाहिए सेम, ठीक है ना, और कुछ नहीं, सिंपल सा। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला हो चाहे डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, डिफरेंट है जो है इन CH2 यूनिट है, ठीक है ना। किसका CH2 यूनिट का, ठीक है ना, मतलब CH2 यूनिट का जो डिफरेंट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। सिर्फ इसमें हमने फोर्थ पॉइंट में बता रखा है CH2 यूनिट का 2 3 4, अगर 4 5 10 15 लाख हजार CH2 अगर ऐड करना पड़े तो कर सकते हो, ठीक है ना। वो नहीं होगा, कम ना हो, ठीक है ना, ज़्यादा जोड़ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया। अब बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है हम लोग को। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो देख लेंगे कि हाँ उसमें क्या है होमोलॉगस है या नहीं है, ठीक है ना, ताकि हम लोगों को क्या हो जाए पता चल जाए, ठीक है ना। कुछ एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोगों को ही बताना है, एकदम सिंपल सा, ठीक है ना। इधर हम लोग फिनॉल ले लेते हैं, ये लो बन गया, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें। ये A और ये क्या हो गया, ये B, ठीक है ना। अब देखो साथ साथ करवा दे, ठीक है ना। अब देखो क्या ये दोनों क्या है होमोलॉगस हैं, ये क्या है दोनों होमोलॉगस हैं। आप बता, कुछ लोग बोलेंगे ये देख कर स्ट्रक्चर देख कर बोल देंगे कि हाँ है, लेकिन ये नहीं है। क्या नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका जो फैमिली है वो डिफरेंट है। क्या है फैमिली ही अलग है। ये फिनॉल है, ये क्या है ये फिनॉल है, और ये क्या है एल्कोहल है। ये क्या है एल्कोहल है और ये क्या है फिनॉल है। इनकी जो फैमिली है वही डिफरेंट है, तो मतलब ये क्या हो गया नो, ये क्या है होमोलॉगस नहीं है, क्योंकि जब फैमिली ही नहीं, पहले पॉइंट पे ये ख़त्म,
ठीक है ना, इसकी फैमिली ही नहीं है, इसका ये फैमिली नहीं है इसकी, ये दोनों एक ही फैमिली के है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक फिनाल है और ये क्या है, ये एक अल्कोहल है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एक सेकंड यहाँ पे ले लेते हैं H2, ठीक है, एंड और क्या ले लेते हैं, 9, तो ये CH2 और NH2। अब कुछ लोग बोलेंगे जैसे कि ये फैमिली का नहीं तो ये भी, अरे बच्चा ये क्या है, ये एलेनिन क्या है, एनेलीन है, ये एनेलीन है, और ये क्या है, एमाइन है। तो दोनों सेम फैमिली के हैं, क्या है, दोनों सेम फैमिली के हैं, तो ये क्या हो गया, होमोलॉगस। तो ये क्या हो गया, होमोलॉगस। ठीक है ना, दोनों क्या हैं, सेम फैमिली के हैं। ये क्या है, सेम फैमिली है इसकी। ठीक है ना, ये क्या है, एनेलीन है, ये क्या है, एमीन है, एमाइन। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, दोनों सेम फैमिली के। ठीक है ना। अब एक लास्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए, या एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते, यहाँ इस साइड में। ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें क्या करना है, लर्न रखना है। ठीक है ना, ये नोट करके हम लोग यहाँ पे एक लिख लेते हैं नोट। क्या चीज़ कि जो एल्कीन है, एल्किन्स मतलब कि C डबल बॉन्ड वाले, ठीक है ना, और एंड एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, ये भी इनका जो फंक्शनल ग्रुप, या फिर हम बोल सकते हैं, अभी पढ़ाएंगे हम ये चीज़ हम क्या करेंगे, अभी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बताएंगे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप हम लोग एक्स्ट्रा पढ़, यहाँ पे NCERT में ये पहले दे दिया गया था थोड़ा सा, तो हमने इसे अभी यहीं बता दिया, क्योंकि हमें याद रखना है। ठीक है ना, ये चीज़ हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन फंसा देता है हमारे लिए, इसलिए हमने यहाँ बता दिया पहले ही। अभी बताएंगे इसके बारे में हम, बट हम इस चीज़ को अभी बताएंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, आप लोगों के लिए इसको, इसी चीज़ में बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है ना, किस चीज़ में, कि जो एल्केन्स होते हैं, एल्काइन, क्योंकि यहाँ पे हमारे में एग्जांपल में भी हम लोगों ने बात किया ना, एनेलीन और अमाइन, फिनॉल, तो हमने सोचा बता दें बच्चों को एक बार कि जो एल्केन्स होते हैं और जो एल्काइन होते हैं वो उनका फंक्शनल, वो क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना। ओके बच्चों, तो हम बात करते हैं, बात ही कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं हम लोग बच्चों लोग। द फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं किससे, एटम और ग्रुप ऑफ एटम से। ठीक है ना, एटम और ग्रुप ऑफ एटम से। ठीक है ना, ज्वाइन इन अ स्पेसिफिक मैनर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आप ये भी कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना कि केमिकल प्रॉपर्टीज इन द कंपाउंड कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। तुमको ये एग्जांपल के तौर पे हम अगर समझा दें क्या, कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जैसे कि OH, ठीक है ना, क्या हो गया, OH ग्रुप, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर लें तो CHO, या फिर हम क्या कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लें। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, COOH। अब यहाँ पे अगर हम नोट डाउन कर सकते हैं उस चीज़ को जो हमने अभी पहले नोट करवा दिया, क्या, कि जो एल्केन्स होते हैं और जो एल्काइंस होते हैं वो क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है ना, ये इतने एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में तुम्हें ऐसे पूछ लिया जाएगा कौन कौन से है। ठीक है ना, जिसमें हमारे एटम्स और एटमिक ग्रुप हो, हमें बता दिया गया। देखो यहाँ पे एक ग्रुप ये बन गया। ठीक है ना, ये बना एग्जाम्पल के, तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की नहीं बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके बाद हम लोग एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, आज नहीं शायद कल बात कर लें, पाई बॉन्ड, वो सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है ना, सिग्मा और
पाई बॉन्ड आज हम थोड़ा सा ऐसे बता रहे हैं आपको, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं पूरे लेक्चर का, फिर उसके बाद अगर जो नहीं समझ में आएगा फिर से रिवीजन करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। जब तक समझ में नहीं आता तब तक हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, और वैसे भी समझ में आएगा क्योंकि छोटा सा लेक्चर होता है हम लोगों का, और 1-2 टॉपिक का होता है, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। लोगों ने क्या पढ़ा होमोलॉगस के बारे में, कि जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होगा, फैमिली भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है ना। फैमिली सेम होगी, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, जो जनरल फार्मूला होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला होगा, डिफरेंट मोलिकुलर वेट होगा, डिफरेंट क्या होगा, CS2 यूनिट होगा। सिर्फ क्या याद रखना है तुमको, डिफरेंट CS2 यूनिट ऐड करते जाओ, ठीक है ना, ऐड करते जाओ जितने हों। अगर 10 जोड़ रहे हैं तो 10 जोड़ो, 15, 20, 25, 30, ठीक है ना। हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल से ले लिए, ठीक है ना, क्या ले लिए, थोड़ा एग्जाम्पल। फिर हम लोगों ने बात किया क्या, फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमको याद करें, एल्किन और एल्काइन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि क्या लिया एग्जाम्पल, हम लोगों ने एग्जाम्पल भी ले रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी रखा है, देखिए हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, फिर उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप का, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, जैसे हो गए ये इतना है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे भी पाई, सिग्मा और पाई के बारे में, ठीक है ना। बस ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा है आप लोगों के लिए, बस सिंपल सिंपल सी चीज़ें, एकदम छोटी छोटी सी। ये यहाँ पे कोई तुमको थ्योरी नहीं बताई जा रही है कि हाँ तुम्हें थ्योरी बताई जा रही है, या फिर कोई इम्पोर्टेंट सा टॉपिक आ गया जो हमारे एग्ज़ाम में। बस हमें ये बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बातें ऑर्गेनिक के लिए एक नींव जैसे काम करती है ना। एक घर बनाने के लिए हमें जैसे नींव बनानी पड़ती है, पहले उसको मजबूत बनाया जाता है जिससे क्या हो, घर टिका हो। तो उसी तरीके से ये ऑर्गेनिक का एक छोटा सा कंसेप्ट मान लेते हैं हम, कि इसी के बेसिस पे हमारा जो ऑर्गेनिक है वो धीरे धीरे क्या रहेगा, चलता रहेगा। आप लोग इसको तैयार कर लो, मतलब हमारे ऑर्गेनिक के कुछ हिस्से जो होंगे वो अपने आप से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा 4 लेक्चर कंप्लीट हुआ बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है बच्चा लोग। तो मिलते हैं कल सेकंड लेक्चर में, ठीक है ना। बाय बच्चों।